आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम आप लोगों को बताएंगे इस तरह का जो केवल एग्जामों में आया हुआ है। यूपी पुलिस 2018-19 ऑल शिफ्ट, यानी ऑल शिफ्ट का मतलब होता है प्रथम पाली और द्वितीय पाली, सेकेंड पाली और द्वितीय पाली में जो सवाल केवल पूछे गए हैं, केवल सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से जो सवाल पूछे गए हैं क्लास फर्स्ट में। तो हम आप लोगों का सुबह में 6 बजे इस तरह का पेपर और सवाल लेके आपके पास आते रहेंगे। तो हम सवाल को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से करते हैं, ये सरलीकरण है, इनका मान बताना है और इसका नाम जाने तो इसका नाम होता है सतत करणी। क्या नाम है? सतत करणी इसका नाम है। तो हम इनको हल करते हैं। कैसे हल किया जाता है देखेंगे। जैसे इस तरह का मान यदि उसका हल करना है, उसका मान निकालना है, तो हम लोग पीछे से हल करते हैं और यक्स का मान जब इसमें से पूछा जाए तो हम लोग आगे से हल करते हैं। यही दो बात इसमें याद करना है। यही जिन व्यक्ति को भूल हो जाता है वो लोग मान इनका निकाल पाते नहीं है। तो हम इनको हल करते हैं, देखेंगे कैसे। यहाँ 64 रूट 64 है। आपको पता है कि रूट 64 यानी करणी 64 फ्री होता है, यानी 64 रूट से बाहर निकलता है। तो आपको पता है उसका मान कितना होता है? कहेंगे 8 होता है। वो 8 को हम लोग क्या करेंगे, इनके साथ यहाँ प्लस है, ध्यान देंगे प्लस है कि माइनस? प्लस है। तो जैसे 73 में जोड़ देंगे उनको तो कितना हो जाएगा आप देखिए। 8 2 10 और 1 11 को एक हाथ में लगा, 1 और 7 1 8। तो यहां पे आप 73 के जगह पे बचा कितना है? अंडर रूट 81 बचा है। तो हम यहां पे इस तरह कर लें, अंडर रूट 81। यदि 81 भी रूट से फ्री हो जाए ना, इनको भी फ्री करना है, तो जैसे इनको बाहर करेंगे, हल करेंगे, तो आप कहेंगे इनका मान 9 मिलता है। कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। तो आप इनका मान 9 पा गए। अब देखेंगे आगे का है प्लस है कि माइनस, इसको ध्यान देना है, नहीं तो काम बनने वाला नहीं है। तो हम कहेंगे कि प्लस है। तो प्लस जैसे जोड़ेंगे 27 में तो कितना होगा? 27 3 30 और 6 36, यानी 27 9 होता है 36। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36, अंडर रूट 36 हो गया। 27 की जगह पे कितना हो गया? 36। अब 36 को फ्री करिए। तो जैसे 36 को फ्री करेंगे तो आपको ये बातें पता है कि 36 का मान कितना होता है, सही बात। तो 36 का मान कितना होता है? 6 होता है। तो हम कहेंगे जैसे फ्री होगा तो ये मान देता है 6। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है? प्लस। तो प्लस है तो जोड़ेंगे इनको, इनके साथ क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 6 और 3 होता है 9। अब हो गया अंडर रूट 9। अब अंडर रूट 9 हो गया तो ये भी आप जानते हैं कि अंडर रूट 9 यदि फ्री होगा तो क्या देता है? 3 देता है। कितना? 3 देता है। अब जो 3 देता है तो आप इसमें से मैच करा लेंगे कि उसका उत्तर क्या है, और हम लोग का सवाल हो चुका है। तो इसमें से 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 आया है, तो ऑप्शन सी होगा। इस तरह हम लोग रूट को हल कर लेते हैं, यानी सतत करणी को हल कर लेते हैं। अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर है, ये बोर्ड मास के तहत ये सवाल हल कर होता है। यदि जो व्यक्ति उस बोर्ड मास को हल करते समय यहां पे या किसी जगह नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि उनका सवाल गलत हो जाए। हो सकता है कि उनका सवाल गलत हो जाए। और जिस व्यक्ति को यदि ये बातें याद हो, जो लोग थोड़ा इनको हिंट करने के लिए लिख लेते हैं, उनके तहत चल लेते हैं, तो उनका सवाल कभी गलत होने वाला नहीं है। तो देखेंगे सबसे पहले बी लिखा है तो हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट हम लोग का यही है, इनको हल करेंगे। तो अब ब्रैकेट में जैसे हम लोग चलेंगे तो उनमें भी एक माइनस है और एक क्या है? भाग, यानी एक माइनस है और एक डिवाइड है। अब उनमें हम लोग क्या करेंगे देखेंगे इनके तहत कि ओ का मतलब तो है नहीं, इसमें ऑफ तो है नहीं,
क्या है डी, तो हम लोग इसमें डी यानी भाग देंगे, तब हम लोग का सही होता है। जैसे 8 में 2 का भाग देंगे तो 2 चौके होता है 8, कितना हो गया 4। अब 16 में से अब देखेंगे, अब बचा तो केवल माइनस है, तो जब बचा माइनस है तो 16 में से 4 को कम कर लेंगे, मिलेगा कितना 12। इस तरह हल करेंगे, 12 मिला। अब उसके बाद हम लोग देखिए 12 मिला और जैसे कोष्टक का पूरा मान हम लोग को मिल चुका है 12, और जैसे ही कोष्टक हटेगा तो क्या हुआ, लास्ट में पीछे से 3 लगा है, भागे 3, तो हम लोग 3 से क्या करेंगे, इनमें भाग देंगे। तो जैसे 3 से 4 में भाग देते हैं तो 3 चौके होता है 12, 3 चौके 12। तो यहां से इतने कोष्टक के पूरे का मान मिल चुका है 12। अब बचा है इधर कितना 60 भागा 5 गुणते 4। अब गुना किया जाए कि भाग, ये पता कहां से चलता है, ये बॉडमास से पता चलता है कि बी नहीं है, ओ नहीं है और डी। तो 60 में 5 का भाग देंगे तो होगा 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, यानी 12 पचे 60 होता है, 12 पचे 60। बचा इधर कितना है 4 बचा है, तो इनको इनके साथ गुना कर दीजिए, इनके साथ गुना, तो कितना होगा 12 चौके 48, 12 दूना के 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश एक कांस्टेबल 18/6/2018 प्रथम पाली में ये सवाल इतना आसान पूछा गया था। ठीक, अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, तो आप इनको हल करेंगे कैसे और करना क्या है। ये सवाल तो दशमलव का जोड़ है, क्या है दशमलव का जोड़। तो कम, देखिए आपको सवाल बड़े छोटे से मतलब नहीं, आपको कम समय में बना लेना काम है ना, कि कम समय में हम हल कर लें और सही उत्तर पा लें, ये आपका काम है। बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं। कैसे जोड़ा जाता है देखेंगे, सबका इकाई आपस में आप जोड़िए, घबराना नहीं है, नहीं इसको ऊपर नीचे करके लिखना है, इनको जोड़ेंगे आपस में, इकाई वाले अंक को जोड़िए। तो होगा 7 और 4 और 1 5, तो 7 5 होता है 12, 12 को लिखेंगे 2। अब इसमें मिलाएंगे कि 2 कहाँ है, तो 2 तो सभी में है, तो हम लोग को ऑप्शन पा लेना अभी कठिन बात है, सही बात है, अभी कठिन है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक हासिल हुआ, अब दहाई वाले जोड़ेंगे, 8 2 10 3 13 और 13 2 15 और 1 16, 16 को लिखेंगे 6, हाथ में लगा 1। अब देखिए 62 आ चुका है, तो 62 तो 2 ऑप्शन में मिला लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो हम कहें कि ये लोग गलत ऑप्शन है, 2 ऑप्शन गलत है, लेकिन अभी 2 सही चल रहा है, 2 सही चल रहा है। अब देखिए, अब इनको हम लोग दशमलव से आगे वाला नंबर को जोड़ें, 9 और 1 हासिल 10 और 1 यहां पे 6 है, 16 होगा, और 16 और 3 19, तो लिखेंगे हम यहां पे 19। दशमलव देखिए कई स्थान पे लगा है, आप बताएंगे कि 2 स्थान पे लगा है, हम यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव लगा दिए। तो अब मिलाइए, तो इनका ए नंबर सही हो जाता है, इनका ए नंबर सही हो जाता है। अगला नंबर ये आपसे पूछा गया था, देख लीजिए इसमें पूछा गया था। अगला नंबर, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सवाल बहुत आसान आसान यूपी पुलिस कांस्टेबल इनमें पूछे जाते हैं, लेकिन समय यह है कि कम समय में बनाएं और छोटे सवालों को देख के न सोचें कि हमें आता है, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात और घमंड नहीं करिए कि हमें आता है, हो सकता है गलत हो जाए, तो ध्यानपूर्वक इन्हें बनाएं आप। अब यहाँ पे 4/5 और 2/3 के बीच क्या अंतर है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले का क्या की जगह पे हम लोग का जानते हैं, क्या जानते हैं, का अंतर है, लेकिन वहां पे लिखा है क्या अंतर है, तो कोई दिक्कत से इससे नहीं। देखिए कैसे बनता है, सबसे पहले तो इनका उत्तर लाने के लिए आप 1 सेकेंड में ला सकते हैं,
नीचे वालों का आपस में गुना कर दीजिए और ऊपर वालों को घटा दीजिए, इसलिए कि बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 होता है, तो 2/15 है, बन गया 2/15। यदि आप इसको चेक करें पहले जैसे तो 2/15 यानी बी नंबर सही हो जाता है। अब इसको हल किया जाए थोड़ा डिटेल जैसे, तो देखिए कैसे करेंगे। आप यही कहेंगे कि जो 4/5 है और माइनस 2/3, देखिए इनको इस तरह कैसे कब हल किया जाता है कि अंश वाला एक कम हो और हर इनसे एक ज्यादा हो, तब इस स्थिति में नीचे का गुना कर लिया जाता है और ऊपर का घाटा लिया जाता है। देखेंगे कि 4 से 1 कम है 5, 2 से नहीं 4 से 1 अधिक है 5, हर एक अधिक है, और 2 से नीचे वाला 3 है यानी 1 अधिक है। इस दशा में नीचे का गुना कर लेंगे और ऊपर वालों को घटा लेंगे और कुछ करना नहीं। अब डिटेल देखिए कैसे किया जाता है। अब हम लोग को क्या करते हैं कि अब इनका नीचे वालों का आपस में गुना कर लेंगे। इनका आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। 3 का ऊपर गुना कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे 12, और 5 का इनमें गुना कर दीजिए तो हो गया 10, और 12 में से 10 को कम करेंगे, 12 माइनस 10 करेंगे तो मिलेगा 2, तो 2/18 नहीं 5×3 होता है। कितना होता है, 15 होता है, तो 2/15 हो चुका है। तो इस तरह आप देखेंगे तो 1 सेकेंड में भी बना सकते हैं कि केवल अंश से हर एक कम होना चाहिए और अंश से हर एक अधिक होना चाहिए। गलत हो गया, अंश से हर एक अधिक रहना चाहिए, तो इस दशा में आप घटा सकते हैं। अगला नंबर 5वां नंबर है 13/18 एवं 2/3 के बीच क्या अंतर है। अब इनको कैसे हल करेंगे, देखिए जैसे यहां पे 13 लिखा है, 13/18 माइनस 2/3, तो हम इनका क्या करें। देखिए आप इनको हर तरह से हल कर सकते हैं, आसान तरीका देखें कैसे करेंगे। नीचे से आप 6 से गुना कर दीजिए, जैसे 6 से गुना करेंगे तो इस जगह पे कितना आ जाएगा, 6 18, तो 18 होगा, और 6 से ऊपर गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। अब नीचे का देखिए बेस समान हो चुका है तो आप 18 लिख लेंगे, और जैसे नीचे 18 लिख लेंगे तो बस ऊपर वालों को घटा लीजिए, तो 13 में से 12 कम करेंगे 1 होगा, तो 1/18 यानी बी नंबर सही हो जाता है। इस तरह आप हल कर लेंगे। अगला नंबर, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें, सबसे पहले तो ये सिंप्लीफाई का सवाल है, इनको आप कटा लें। तो कैसे कटाएंगे, 8 से इनको कटाएं और 11 को इनसे, 11 33, 3 हो गया। अब 8 से कटाएंगे, यहाँ पे 8 से कटाएंगे, हाँ 8 से भी इनमें भाग जाएगा। देखिए तो देखिए इनको कैसे हल करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 11 और बटे में 8, और भाग के जगह पे गुना लगाएंगे तो 56 ऊपर हो जाएगा और 33 नीचे हो जाएगा। अब इनको आप कटा देंगे, 11 33, 3 बार में 8 एकम 8, 8 7 56, बचा कितना 7/3। अब 7/3 उनको हल करके लाए तो देखिए इसमें ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, तो जब इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो इनको आप लोग मैच कैसे कराएंगे देखेंगे। 3 से इनमें भाग दीजिए, कै बार जाएगा। अब 3 से जैसे इनमें भाग देंगे, 7 में भाग आप 3 से देंगे तो 2 बार जाएगा, कै बार 2 बार, और बचेगा नीचे 1। क्लियर है, तो इसको हम लोग सही बटे में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3, क्लियर 2 सही 1 बटे, यानी 2 सही 1 बटे में 3, इतना इनका मान मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरह आप समीकरण को हल कर लेंगे
और हल करने से एक और मुख्य बातें हैं, यदि समझ में मेरी बात आया आपको तो लाइक कीजिएगा। इससे क्या फायदा होता है, अब बारों बार सवालों को देखा करें, यानी बारों बार सवालों को देखें और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखते रहेंगे तो भी सवाल प्रैक्टिस होता हो। यानी होने का मतलब ही ये कि आप आज पढ़े, कल उनको एक बार देख लीजिए, कल नहीं पढ़े अगले दिन एक बार देख लीजिए, वो तैयार आपका रहेगा। अगला नंबर है कि समीकरणों को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ये भी आप बोर्ड मास के तहत क्या करेंगे, हल कर लेंगे इनको बोर्ड मास के तहत आप इनको जैसे हल किया जाता है उनको हल कर लीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट दिया है तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो आप ब्रैकेट में इतना बात दिया गया है, इनको आप पहले हल करेंगे, इनको हल करेंगे। अब ब्रैकेट में जैसे आप जाएंगे तो देखेंगे ब्रैकेट के लिए भी शुरू से किया जाता है कि इसमें बी तो हो चुका, ओ इसमें ऑफ का मतलब है नहीं, अब डी है तो आप डी का मतलब क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे। लेकिन सबसे पहले छोटा ब्रैकेट में यहाँ पे कितना है, 38 माइनस 8, तो 38 माइनस 8 करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 30 मिलेगा। अब हम लोग बचा कितना, 30 डिवाइड 5 हुआ। अब 30 में 5 से भाग देंगे तो 5 जाएगा कै बार में, 6 बार में, 5 6 के कितना होता है, 30 होता है। अब इतने का मान हम लोग को मिल चुका है, कितना, 6 मिला। अब जैसे कोष्टक हटेगा तो अब हम लोग का देखिए अगला स्टेप यहाँ पे भाग डिवाइड 3 है, तो 3 से हम 6 में भाग देंगे तो मिलेगा मान हम लोग को कितना, 2 मिलेगा। कितना मान मिला, 2 मिला। अब हम लोग का आगे देखेंगे क्या बचा हुआ है, आगे बचा हुआ है 105 भागा 15 और गुणते 2। तो हम यहां से देखेंगे ब्रैकेट तो है नहीं, ओ तो है नहीं, अब डी यहाँ पे क्या है, डिवाइड, तो पहले भाग देंगे, गुना करेंगे तो होगा गलत, और इसमें मैच नहीं करेगा तो आपको दौड़ना पड़ेगा इधर उधर कि क्या हुआ, तो आप भाग देंगे। तो 15 का जैसे इनमें भाग दे, 15 साते होता है 105, क्लियर हो गया। बचा इधर गुणे 2 बचा है, गुना कर दीजिए, इनमें हो जाएगा 14, 7 गुना के 14, जो ऑप्शन नंबर 7 सी नंबर सही है। समझ में आया तो एक लाइक कीजिए और कमेंट में कहिए किस तरह का सवाल आपको लगा और कैसा सवाल आपको चाहिए। अगला नंबर है 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा। समझ में आ रहा है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। देखिए बहुत आसान, बहुत इजी सवाल है, जो 26/10/2018 प्रथम पाली में सवाल पूछा गया था। इसमें गलत क्या होता है, घबराएंगे तो गलत होगा और नहीं तो घबराएंगे नहीं तो सही होगा। देखेंगे कैसे बनाते हैं। 16 यहाँ पे 7/16 और योगफल का मतलब प्लस होगा 7/48। जब इनका एलसीएम आप लेंगे तो होगा 48, ये तो कन्फर्म है कि 48 होगा। अब हल करेंगे तो हम 16 को 48 बनाने के लिए यदि 3 से गुणा कर दें तो कितना यहाँ पे हो जाएगा, 16 तिया 48, यहाँ पे 48 हो गया। जब दोनों समान है तो एलसीएम 48 होगा। अब बस ऊपर का क्या करिए, जैसे यहाँ पे 3 से गुणा किए तो 48 हुआ, तो ऊपर भी 3 से यानी गुणा करना होगा। 16 का 16 32, 16 3 48, तो इसको बराबर करने के लिए नीचे हम 3 का गुणा किए तो ऊपर भी आपको उतने का ही गुणा करना होगा। कितने का, 3 से ही, तभी हम लोग का सही होगा नियम। अंश में उतने का गुणा किया जाता है तो हर में भी उतने से गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा करेंगे तो 21 होगा और नीचे गुणा करेंगे तो 48 होगा। तो अब जैसे यहाँ पे 21 हो गया और 48, तो इनको जोड़ेंगे, इनका एलसीएम 48 होगा और इनको आपस में जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 और 2 28। अब 28/48, देखिए 28/48 है नहीं कहीं, तो जब है नहीं तो इनको क्या किया जाए, छोटा कर लिया जाए मैच कराने के लिए। तो 2 से भाग देंगे
दो एकम दो, दो चौके 8, और नीचे ले जाएंगे, दो दूना के 4 और दो चौके 8, तो कितना हुआ 14/24। तो 14/24 ए नंबर, कौन नंबर, ए नंबर सही हो जाता है। अगला नंबर देखिए, अब इतना ही सवाल है आप लोगों के लिए। धन्यवाद, और समझ में आया हो तो एक लाइक निश्चित कीजिए, और हम सुबह सवाल इस तरह के आप लोगों को लेके आते रहेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है।